Hello, doctors and parents. A very good morning to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnukant Singh. Welcome to all in Admission Media. आज की इस वीडियो में मैं मेनली आपसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करने वाला हूँ और डिस्कशन करने वाला हूँ. द फर्स्ट पॉइंट इज ऑलरेडी कॉन्टिन्यूसली ट्रेंड कर रहा है, द नीट पीजी 2024 पोस्टपोनमेंट. क्या ये एग्जाम आपका 11th ऑफ अगस्त से अगेन पोस्टपोन किया जाएगा? एंड द रीजन इज सिंपल, द नीट पीजी 2024 सिटी सिलेक्शन एलोकेशन जो हुई है उसकी वजह से ये पॉइंट रेज किया जा रहा है. सो इस वीडियो में मेनली आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या आपके जो सिटी सेंटर ऑलरेडी अलोकेट हुए हैं उस पर री अलोकेशन की पॉसिबिलिटीज कितनी है, क्या चांसेस हैं, एग्जैक्टली ये मामला, ये पूरा पॉइंट क्यों रेज हो रहा है. उससे पहले मैं बता दूं, इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें. साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया जरूर ज्वाइन कर लें. अगर ज्वाइन नहीं किया तमाम लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी. बात करूं द री अलोकेशन सेंटर अलोकेशन की जब से चीजें हुई हैं, ऑलमोस्ट 30 to 35 कैंडिडेट्स आर ओनली देयर जिनको either their select option number 1 that is city option number 1 और city option number 2 allot हुआ. rest has been allotted either option number 3, 4 और just a random allocation. राजस्थान के बच्चे को, राजस्थान के कैंडिडेट को गुजरात का, प्रयागराज के बच्चे को पटना, when they have not given the option like this. कर्नाटका के बच्चों को आंध्रा में भी, आंध्र प्रदेश में भी इंटीरियर, whether this is possible or not, ये exactly और ये totally unfair हुआ है with all the NEET PG 2000 aspirants without any doubt, and that's why all the candidates are demanding for the reallocation of the center. इस पे no doubt in each state the MP, MLA and all the political leaders are continuously raising on the voice on the government governance कि एग्जैक्टली ये क्यों हुआ. इस पे आपके होम मिनिस्टर दैट इज ऑनरेबल डॉक्टर जेपी नड्डा सर का एक रिप्लाई भी आया है जो मैंने ऑलरेडी अपने कल की वीडियो में अपलोड किया हुआ है. ही इज क्लियरली मेंशन कि जब नीट नहीं हुआ करता था अर्लियर व्हेन देयर वाज ओनली स्टेट एग्जामिनेशन, देन आल्सो आपको ट्रेवल करना पड़ता था 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर आप ट्रेवल करते थे, अलग अलग स्टेट्स में जाके उनके एग्जाम देते थे और उसके अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग करते थे. व्हेन द नीट हैज बीन अप्लाइड, सिर्फ आपको सिंगल टाइम ट्रेवल करने की जरूरत पड़ रही है. एंड ही हैज क्लियरली मेंशन कि ड्यू टू द एक आपका एनबी की एक आपकी ऑफिशियल तो नहीं बोलूंगा, अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी सर्कुलेट हो रही है, या अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ है वो ओरिजिनल है या नहीं हुआ है, बट इफ दिस इज द ओरिजिनल देन दिस इज अ वेरी बिग इशू कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लीक कैसे हुआ. एज पर दैट डॉक्यूमेंट आपकी पीजी 24 के एग्जामिनेशन के शेड्यूल की बात की जा रही है, आई मीन टाइमिंग्स की बात की जा रही है. 2 शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट, दैट इज ऑल्सो इवनिंग शिफ्ट. अगर मैं शिफ्ट की टाइमिंग की बात करूं, द मॉर्निंग सेशन विल बी फ्रॉम द 9 to 12:30 एंड द इवनिंग स्लॉट इज अराउंड 3:30 to 7. अगर ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लीक हुआ है देन द मेजर कंसर्न रेजेस फ्रॉम हियर कि जब एक डॉक्यूमेंट लीक हो रहा है तो पेपर लीक होने के भी चांसेस या पॉसिबिलिटीज रेज होती हैं. यहां पे अगर मैं बात करूं पोस्टपोनमेंट, या उससे पहले मैं बात करूं रीअलोकेशन होगा या नहीं, मैक्सिमम और एज पर आवर पॉसिबिलिटीज जो चीजें देखने में आ रही हैं या जो हम समझ पा रहे हैं अभी तक, देयर इज नो टाइम, इट्स टोटली अ मैनेजमेंट फेलियर. एनबी की जो भी मैनेजमेंट चीजें थी वो टोटली फेल्ड हुई है यहाँ पे, क्योंकि व्हेन यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन योर लेटर दैट 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हम इसलिए करा रहे हैं कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को उनके नियर बाई सेंटर अलॉट हो सके. बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोसीजर नथिंग हैज हैपेंड. सिर्फ 40% कैंडिडेट्स ही ऐसे हैं जिनको ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 या मैक्स टू मैक्स ऑप्शन 3 मिला है. रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैव आइदर गॉट द ऑप्शन नंबर 4 और जस्ट अ रैंडम अलॉटमेंट when they have clearly mentioned that the option 4s are from their nearby center. अभी रीअलोकेशन की अगर मैं बात करूं, टाइम बिल्कुल नहीं है. टुडे इज ऑलरेडी द 3rd of August 2024. 11th of August को आपका एग्जामिनेशन होना है. 8th of August को ऑलरेडी आपका एडमिट कार्ड शेड्यूल है. सो वी हैव ऑलमोस्ट 5 days एंड इस 5 days के अंदर आपका रीअलोकेशन होता है. सो ऑल द कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी अपनी टिकट्स बुक कर ली है, देयर विल बी अ मेजर इश्यूज विद देम. मोस्ट प्रोबेबली एटलीस्ट आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट 50% कैंडिडेट्स जिनको ये आइडिया है कि कुछ नहीं होने वाला है वो ऑलरेडी अपने टिकट्स बुक कर चुके हैं. तो अगर रीअलोकेशन होता है तो देयर विल बी अगेन अ प्रॉब्लम टू देम. एंड अगर रीअलोकेशन होता है सो वी डोंट हैव टाइम कि आपके रीअलोकेशन भी इशू किए जाएं एंड आपको ट्रेवल का भी टाइम मिल जाए. तो मैक्सिमम चांसेस ऑफ 90% चांसेस यही हैं कि रीअलोकेशन ऑफ सेंटर वोंट बी देयर. बट इन अ केस अगर रीअलोकेशन ऑफ सेंटर विल हैपन,
then without any doubt there will be a NEET PG 2024 again postponed. जी हाँ, अगर रीअलोकेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर ऐसा होता भी है तो मैक्सिमम चांसेस आप कंसीडर करके रखिए कि नो विदाउट एनी डाउट जो एग्जाम आपका 11th ऑफ अगस्त को शेड्यूल है वो अगेन पोस्टपोन्ड होके समवेयर अगस्त एंड टू द सितंबर या अक्टूबर तक जाएगा. इसकी पॉसिबिलिटीज तभी होगी जब रीअलोकेशन होगा. एंड जो चीजें अभी तक हम समझ पा रहे हैं, जितनी चीजें हम इंटरनली देख पा रहे हैं, 90% चांसेस यही हैं कि अभी रीअलोकेशन नहीं होगा. बट द पॉलिटिकल इशू अगर बहुत एक सडन पॉइंट पे रेज होता है जो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, बिकॉज ऑल द MPs, ऑल द MLAs इन देयर असेंबलीज दे आर कॉन्टिन्यूसली डिमांडिंग विद द हेल्थ मिनिस्ट्री कि आप इन चीजों पे लो, रीअलोकेशन किया जाए. बट टाइम शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो इस मोमेंट पे रीअलोकेशन पॉसिबल नहीं है. जितनी चीजें हम समझ पा रहे हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग यही है, रीअलोकेशन के लिए टाइम नहीं है. क्योंकि रीअलोकेशन होगा देन ऑल द कैंडिडेट्स अगेन नीड टू ट्रेवल फॉर देयर सेंटर. क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि सारे कैंडिडेट्स को उनके नियर बाई सेंटर मिल जाएंगे. विदाउट एनी डाउट 10, 20, 30% कैंडिडेट्स जरूर ऐसे होंगे जिनको फार सेंटर मिलेंगे. इवन जब आपका इसके पहले जब आपका एग्जाम था, जब पोस्टपोन्ड हुआ 11th ऑफ अगस्त के पहले जो एग्जामिनेशन था जो पोस्टपोन्ड हुआ, उसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी कि फार सेंटर हमेशा से मिलते आए हैं, इस बार भी दिए गए हैं. बट इस बार मैक्सिमम कैंडिडेट्स को फार सेंटर दिए गए हैं. रीजन क्या बोला जा रहा है कि सेंटर्स लिमिटेड थे, ये सबको पता था सिंस द बिगिनिंग. हम कॉन्टिन्यूसली वीडियोस में मेंशन कर रहे थे सेंटर्स लिमिटेड है, इसी वजह से 2 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हो रहा है. इवन आफ्टर दिस मच ऑफ थिंग्स सेंटर्स उतनी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं. बट पोस्टपोनमेंट पे अगर मैं आपको अपनी पॉइंट क्लियर करूं तो मैक्सिमम चांसेस आप पकड़ के चलो, ना तो रीअलोकेशन होने के एज द मोमेंट चांसेस हैं. अगर रीअलोकेशन होता है तो मैक्सिमम चांसेस आप ये भी जान लो कि विदाउट एनी डाउट आपका नीट पीजी अगेन पोस्टपोन किया जाएगा. बट दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी सिर्फ मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 5 to 6% है. इससे ज्यादा किसी भी चीजों की उम्मीद ना रखें. अपने जो भी आपको सेंटर अलॉट हुआ है, जो भी सिटी अलॉट हुई है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेवल प्लान कर लीजिए. एग्जामिनेशन की टाइमिंग बहुत जल्द ऑफिशियली पब्लिश की जाएगी. और जो लेटर आपका लीक हुआ है या जो डॉक्यूमेंट आपका लीक हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन नीट पीजी 2024 इज 2,28,000. इसके पहले भी मैंने अपने बहुत प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ के चलो 2,25,000 कैंडिडेट्स तो 100% रहेंगे. अगर ये डॉक्यूमेंट एक्चुअल होता है तो 2,28,000 कैंडिडेट्स आ रहे हैं. सो यू कैन द वीडियो ऑलरेडी अभी भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, कंपेयर कर सकते हो विद आवर डेटा एंड एनालिसिस. आज के एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो रीअलोकेशन पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा कम है. अगर रीअलोकेशन होगा तो विदाउट एनी डाउट पोस्टपोनमेंट के भी चांसेस बहुत ज्यादा रेज करेंगे, क्योंकि टाइम शेड्यूल नहीं है. एंड अगर मैं बात करूं क्या ये दोनों चीजें होंगी या नहीं होंगी, हमारे अकॉर्डिंग चांसेस बहुत ज्यादा कम है. सिर्फ 5% ये मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, जो अपने अकॉर्डिंग हमारे तो अकॉर्डिंग नहीं है. बट फिर भी अगर मैक्सिमम चीजें रेज होती हैं तो सिर्फ 5% का होप रखो. ओनली 5% होप आर देयर दैट द रीअलोकेशन विल हैपन एंड एट दैट सेम टाइम योर नीट पीजी 2024 विल बी अगेन पोस्टपोन. अभी के लिए अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करिए. जो आपको सेंटर मिला है उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेवल प्लान बुकिंग्स करके रखिए. हाँ, आप यहाँ पे 100% रिफंड का ऑप्शन चूज कर सकते हो. इट विल चार्ज यू अराउंड 500 और 1000 मोर, बट फॉर योर सेफर साइड अगर आपको लग रहा है कि चीजें पॉसिबल हो सकती है इन दैट केस, बिकॉज एट द प्रेजेंट ऑल द मीडिया, ऑल द प्रिंट मीडिया आर कॉन्टिन्यूसली फोकसिंग और रेजिंग वन वॉइस की रीअलोकेशन एंड द पोस्टपोनमेंट. बट चांसेस नहीं है. अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करिए. आपका एग्जामिनेशन 11th ऑफ अगस्त को ऑलरेडी शेड्यूल है. सिटी सेंटर ऑलरेडी आपको अलॉटेड है. एडमिट कार्ड 8th ऑफ अगस्त को आ जाएगा. चीजों को प्लान करके चलिए, बिकॉज दिस इज द मोमेंट विच गोना डिसाइड कि आपका नीट पीजी एग्जामिनेशन कैसा होगा, आप किस रैंक पे लाइक करोगे, आपका क्या स्कोर होगा. बिकॉज फॉर दिस यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, और कुछ कैंडिडेट्स उससे भी ज्यादा कॉन्टिन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो डोंट लेट इट गो टू अ वेस्ट. आप अपनी चीजों पे फोकस करिए, रिवीजन करते रहिए, पीवाईक्यूज करते रहिए. इन जो आपकी र्यूमर्स चल रही हैं या जो कॉन्टिन्यूसली न्यूज मीडिया, प्रिंट मीडिया, इवन ऑन द यूट्यूब इट्स कॉन्टिन्यूसली गोइंग द कंट्रोवर्सी, इन चीजों से दूर रहिए. कोई भी अगर चीजें अपडेट होंगी या कुछ भी इन चीजों में पॉसिबिलिटीज होंगी, वी वर द फर्स्ट जो आपको अनाउंस करेगा इस यूट्यूब चैनल पे. तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें. अभी के लिए 11th ऑफ अगस्त को आपका एग्जामिनेशन है. सिटी सेंटर ऑलरेडी अलॉटेड है. इसके अकॉर्डिंग ट्रेवल प्लान बना के चलिए. लास्ट मोमेंट की चीजें ना रखिए. चीजों की पॉसिबिलिटीज रीअलोकेशन और पोस्टपोनमेंट की बहुत ज्यादा कम है. मैक्सिमम चांसेस है कि नहीं होगा कुछ भी. बट अगेन इट्स अ पॉलिटिकल इश्यू एंड होने के लिए लास्ट मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है. जब 12 आवर बिफोर आपका एग्जाम पोस्टपोन किया जा सकता है, जो एग्जाम ऑलरेडी प्रीपोन्ड हुआ था,
तो एनीथिंग कैन हैपन, बट पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा कम है। ट्रैवल प्लान करके रखिए, एग्जामिनेशन सेंटर के वेन्यूज़ के लिए प्रोसीड करिए, चीज़ें ऑलरेडी आपकी एडमिट कार्ड आ जाएंगी। टाइमिंग और शेड्यूल मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर PG 24 एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।